हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं एक बार फिर से आप सभी के पाइपॉइंट क्लासेस में। तो मेरे भाई, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि दिसंबर एंड होने वाले हैं एंड अभी भी ढेर सारे बच्चों की इतनी क्वेरीज है कि सर अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टडी कैसे करनी है, कहां से स्टार्ट करूं, कहां एंड करूं, किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात, सर क्या क्या चीजें डिलीट हो गई हैं, अभी तक सारे बच्चों को यही नहीं पता। तो भाई अगर आप मुझे बताओ कि अगर आपको एक ऐसा रोड मैप मिल जाए जिसमें हम सारी बातें आपको बता दें कि ये सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं, कितने चीज पर कैसे काम करना है, ऐसे ऐसे रीजन कैसे सॉल्व करने हैं, सर न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आएंगे, सर डेरिवेशन कौन कौन से सॉल्व करने हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, सर थ्योरी कितने मार्क्स की आती है, तो भाई साहब आप लोगों की पढ़ाई में तो चार चांद लग जाएंगे। तो भाई जितने भी मेरे भाई बैक बेंचर्स हैं या जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है या जिनको ये सारी बातों की अभी तक कोई क्वेरी थी, तो मैं गारंटी देता हूं कि आज के इस रोड मैप वीडियो में मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि फिजिक्स में आपका जो स्कोर है वो 70 आउट ऑफ 70 ही आएगा। जी हाँ, ये गारंटी है मेरे भाई। अगर आप इस रोड मैप के थ्रू अपनी स्मार्ट स्टडी करते हो, स्मार्ट स्टडी देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्मार्ट वर्क में जो बंदा है वही चीज तो स्टडी करेगा जो सर हमारे सिलेबस को हिट करेंगी। लेकिन आप हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन अलग डायरेक्शन में कर रहे हो, तो कहां से आपके सटीक नंबर्स आएंगे? तो आपकी ये सारे क्वेरीज, ये सारे डाउट आज की इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारी कैलकुलेशन करके, बहुत सारा जुगाड़ लगा के, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके मैं आप लोगों के सामने यहां वन बाय वन एक एक चीजें आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपनी तैयारी को एक अपर लेवल पर लेकर। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आप लोग एक काम करना कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, जितने भी, ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना जिनको इनकी सबसे जरूरत है, ठीक है? या जिन लोगों ने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है, या जिन लोगों को डर लग रहा है कि सर हम कैसे डील करेंगे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चे, मैंने एक बहुत बेहतरीन बढ़िया तरीके से रोड मैप आपके लिए बनाया है। एक बार समझो, मजा ना आ जाए तब कहना। स्मार्ट स्टडी भी करोगे और स्कोर भी आपका बहुत इंक्रीज होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। पहले समझो क्या करना है। देखो, हमारे पास में हमने देखा कि सर हमारे पास में फिजिक्स के टोटल चैप्टर्स कितने हैं? सर 14, ठीक है, 14 चैप्टर्स हैं। इसमें से सर बुक फर्स्ट और बुक सेकंड, बुक फर्स्ट में भी 7 चैप्टर्स हैं एंड बुक सेकंड में भी 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है? अब ये आप देखते हैं कि सर बुक फर्स्ट जो है, जो आपकी बुक फर्स्ट है सर, वो 33 मार्क्स का है, 33 मार्क्स का है। और जो बुक सेकंड है वो आपकी 37 मार्क्स की है। अब इस बुक दोनों को मिलाकर कि इनको अगर हम ऐड करें तो टोटल मार्क्स कितना है सर? 70 मार्क्स का है, ठीक है? इनमें से भी अगर हमें यह पता लग जाए कि सर हम इनको तैयारी कैसे करें, है ना, किस बेस पर तैयारी करें, तो मैंने आपको लिखा हुआ है कि मार्क्स जो है बेटा आपके डिवाइड हो जाएंगे 3 पार्ट में। कौन कौन से सर? थियरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। इनका जरा यहां आ जाओ कि सीबीएसई ने जो रोड मैप है वो कैसा बनाया है। इन्होंने कहा है कि भाई साहब आपके एसरेशन, रीजन वगैरह ये सब मिलाकर जितने भी न्यूमेरिकल बैठेंगे वो कितने मार्क्स के बैठेंगे? 32 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल बैठेंगे। 32 मार्क्स के न्यूमेरिकल होंगे। सर थ्योरी कितने मार्क्स की होगी? तो मैं ये कह रहा हूं भाई साहब 16 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। और डेरिवेशन कितने आएंगे सर? सर डेरिवेशन 22 मार्क्स के आएंगे। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि सर 16 मार्क्स की थ्योरी है, 22 मार्क्स की डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल हमारे 32 मार्क्स के हैं। तो मुझे कहां सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है? सर मुझे ना न्यूमेरिकल पर और डेरिवेशन पर अगर सबसे ज्यादा वर्क मिल जाए, मान के चलो आपने थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर आप ये चीजें क्लियर कर लोगे तो आपको अगर न्यूमेरिकल और ये चीजें भी मिल गई, आपने ये चीजें भी अच्छे से सॉल्व कर ली, 2 to 4 और 3 to 5, यानी यार 54 मार्क्स का आप ऐसे ही आगे, कोई कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। एसेरेशन रीजन पर बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए आप लोगों को। तो मैं आपको ये बताता हूं कि सर ये आप करोगे कहां से? भाई साहब मैंने ना, या कोई भी आप एक बुक ले लो, है ना, आप एक बुक परचेज कर लो। कहां से करोगे सर? कहां से बुक परचेज करनी है ये आपकी हेडेक है। मैं इसको कोई बुक के रेफरेंस के बारे में नहीं बता रहा हूं। कोई भी एक अनसॉल्व पेपर खरीद लो, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। नहीं है कोई बात नहीं है भाई साहब, हमने पीवाईक्यू की सीरीज ला रखी है, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। पीवाईक्यू, एटम, न्यूक्लियाई, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबकी एक एक करके पीवाईक्यू सीरीज ला रखी है, और बाकियों की लाने वाले हैं। जिनकी नहीं आई है तो उनको आप देखकर अपना ये तैयारी कर सकते हो। इसमें क्या होंगे सर? 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो तो है ही, साथ में जो आने
वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोगों ने इसमें कराए हुए हैं, तो वो सीरीज भी आप जाकर देख सकते हो कि सर हाँ ये आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में बेनिफिट करने वाली है। तो भाई साहब ये फालतू की चीजें देखने से अच्छा है कि एक बढ़िया सी चीज देखो जो आपके स्कोर को बहुत बेहतरीन लेवल पर लेकर जा सकती है। तो ये पूरा जो है रोड मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि इस तरह से काम करना है। अब जो मेन बात है मैं यहां से शुरू करने वाला हूं कि सर क्या करूं मैं, मुझे तो यही नहीं पता कि कौन कौन से डेरिवेशन आ रहे हैं और कौन कौन से डेरिवेशन नहीं आ रहे। तो मैं अगर आपको चैप्टर वाइज लिखकर ये समझा दूं कि ये डेरिवेशन आपको सॉल्व करने हैं, बाकी ये चीजें डिलीटेड हो चुकी है, तो आपको कितना बेहतरीन रहेगा। इससे बेहतर रोड मैप कोई मिल जाएगा आप लोगों को जो सारी चीजें एक ही उसमें आपको कवर करा दे। तो भाई ध्यान से सुनो, मैं अब आपको चैप्टर वाइज लिख लिख कर ये बता रहा हूं कि ये डेरिवेशन आपको क्या करने हैं, डिलीटेड हो चुके हैं, इनको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको तो भाई साहब आधी स्मार्टनेस वैसे ही मिल गई कि सर ये चीजें हमें पढ़नी है और ये चीजें हमें नहीं पढ़नी है। तो डिलीटेड जितने भी पोर्शंस है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग सारे के सारे इनको अपनी कॉपी में लिख लेना और इनके अकॉर्डिंग ही चलना है कि सर मुझे ये चीज स्टडी करनी है और ये चीज स्टडी नहीं करनी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके डियर स्टूडेंट, पहले आप अपने सिलेबस में ये सारी चीजें क्लियर करो कि सर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है जिनसे हमें कम मेहनत करके भी ज्यादा स्कोर लाने की गारंटी मिल जाए। तो मेरे बच्चे मैंने एक एक चीज करके आपको ये टोटल 14 क्या लिखे हुए हैं, डिलीटेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको एक एक चीजें करके समझा रहा हूं कि क्या क्या इनमें से पढ़ना है और क्या क्या इनमें से नहीं पढ़ना है। आ जाओ इधर पे। तो पहले लिखा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, ये आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर वाला कटा है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर वाला कटा है ना कि स्फीयर वाला। तो स्फीयर वाला आ रहा है, सॉलिड स्फीयर वाला में कट चुका है। वेन डे ग्राफ जनरेटर आपके सिलेबस में पूरी तरीके से डिलीटेड है, इससे कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं बनेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, देखो इसका डेरिवेशन सॉल्व नहीं करना, ओनली क्या करना है इसका फॉर्मूला, इसका कोई डेरिवेशन सॉल्व नहीं करना, क्या करना ओनली इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल वगैरह बन सकता है, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। ध्यान रखो जिसमें नो डेरिवेशन लिखा होगा इसका मतलब उसके डेरिवेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो डेरिवेशन आपके सॉल्यूशन में यानी सिलेबस में है ही नहीं। अब जब सिलेबस में नहीं है तो जो मैंने बताया था कि 22 मार्क्स के आपके क्या आएंगे, आपके जो है डेरिवेशन आएंगे, वो भाई आने ही नहीं है ना उसमें क्योंकि है ही नहीं। तो ये सारे डेरिवेशन आप टिक कर लेना कि भाई ये हमें सॉल्व नहीं करने। बाकी कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है वो भी मैं इसके बाद लिखूंगा कि ये डेरिवेशन मस्ट कर लो, इनमें से भाई साहब ये डेरिवेशन आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे 10-12 मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है वो भी टिक करवा दूंगा कि ये आप कर लो, ठीक है। उसके बाद सर मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर, भाई बहुत डाउट है इन दोनों में, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में। अरे पूरी तरीके से डिलीटेड है भाई, कुछ नहीं पढ़ना इनमें, ठीक है, पूरी तरीके से डिलीटेड हो गए। साइक्लोट्रॉन सोलेनॉइड, देखो साइक्लोट्रॉन पूरी तरीके से डिलीटेड है, टोरॉइड पूरी तरीके से डिलीटेड है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का फॉर्मूला B = μ0 × Ni है ना, याद है ना, स्मॉल n होता है तो B = μ0 × Ni, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ये इसके ऊपर डेरिवेशन तो नहीं आएगा लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह इससे बनेंगे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये भी एंड हो चुका है, हिस्टेरिसिस ये भी एंड हो चुका है, और परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ये पूरी तरीके से डिलीटेड है, इनमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ध्यान से सुन लो, ये स्मार्ट स्टडी के लिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी ये कंफ्यूज है कि सर कौन सा डेरिवेशन सॉल्व करें, क्या चीज सॉल्व करें, क्या चीज सॉल्व नहीं करते। वहां जाकर देखते हैं प्री बोर्ड में कुछ और आता है, यहाँ पढ़ के कुछ और जाते हैं, ये डेरिवेशन सॉल्व करके गए, इस पर तो आए नहीं लेकिन न्यूमेरिकल बना है, अब क्या करें। तो ये सारी चीजें आपको वहां हेल्प करने वाली है स्मार्ट स्टडी में। दूसरा भैया एडी करंट, एलसी ऑसिलेशन बिल्कुल भी मत पढ़ो, नहीं आने वाले, है ना, खामुखा इनमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ह्यूमन आई ये तो छुओ भी मत। फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंज विड्थ आप लोग निकालते हैं, ठीक है, किसमें निकालते हो जल्दी बताओ, कौन से चैप्टर में, जल्दी बताओ फटाफट से। रेयरफैक्शन डिफ्रैक्शन किसमें निकालते हो जल्दी बताओ, है ना, कमेंट में करके बताना। डिफ्रैक्शन में भी कोई डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा। पोलराइजेशन भैया आपको पूरी तरीके से डिलीटेड हो चुका है। डेविसन एंड जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किसमें है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, वो भी पूरी तरीके से एंड हो चुका है। अब लास्ट बचता है आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में सर लॉजिक गेट से पूरी तरीके से डिलीटेड है, ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से डिलीटेड है, जेनर डायोड भी पूरी तरीके से डिलीटेड है, इनमें से कुछ भी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल मत छुओ। इससे बढ़िया रोड मैप आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। एकदम खतरनाक तरीके से बहुत मेहनत करके इसको हम लोगों ने बनाया है कि भाई किस तरह से हमारे जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो डील करें कि सर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करके इसके अकॉर्डिंग स्टडी करके हम लोग सारी अपनी दिक्कतों को दूर कर लेंगे। तो जितने भी बैक बेंचर मेरे भाई थे, जितने भी लोगों को अभी डर लग रहा था, वो सारा डर क्या हो गया होगा, उनका दूर हो गया होगा। ये काम मैं कर रहा हूँ, रोड आपका जितना भी है ना डर दूर करने का काम मैं कर रहा हूँ। आप लोग बस पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट तो करो। व्हेन यू स्टार्ट द सिलेबस विल एंड। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो कहां से एंड होगा, है ना? फिर तो आपको वही डर बना रहेगा। तो स्टार्ट करना जरूरी है। ये सारी चीजें आपकी डिलीटेड हो गई, कितना बढ़िया रहा आप लोगों ने, एकदम पूरी की पूरी चीजें डिलीटेड हो चुकी है, एकदम बढ़िया बात होगी आप लोगों के लिए। अब क्या काम करना है कि भाई देखो, आपको अगर बुक फर्स्ट नहीं करनी, बुक सेकंड करो। बुक सेकंड से समझ में नहीं आ रही, बुक फर्स्ट से स्टार्ट करो, है ना? दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि इसका लिंक उससे है, कोई लिंक नहीं है भाई। बुक फर्स्ट अलग है, बुक सेकंड अलग है। बुक फर्स्ट में ऑप्टिक्स है तो वो उसकी शुरुआत सॉरी बुक सेकंड में ऑप्टिक्स है तो उसकी शुरुआत ऑप्टिक्स से होती है, लाइट से। तो उसका कोई रिलेशन किससे नहीं है, फर्स्ट वाली से नहीं है। बुक फर्स्ट जो है उसका बुक सेकंड से कोई रिलेशन नहीं है। बुक फर्स्ट में आपका किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, पूरा पूरा का पूरा, ठीक है? तो उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई सी भी स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो, एंड, ठीक है? उसके बाद अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि भाई कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट 10-12 डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अरे तब तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी आप लोगों की। क्यों? क्योंकि भाई आपको ये भी पता लग गया कि सर 22 नंबर में से आपने 10-12 न्यूमेरिक हमें डेरिवेशन ऐसे बता दिए जो कि आ सकते हैं। तो भाई उनमें से 4-5 भी फंस गए, 2-3 भी फंस गए आप लोगों के, तो बल्ले बल्ले हो गई ना चीजें, है कि नहीं? तो आ जाओ फटाफट से इन डेरिवेशन को भी लिख लेते हैं कि भाई ये डेरिवेशन आप मोस्टली करके जाओ, आएंगे ही आएंगे। तो फटाफट से टॉपिक डाल लो आप अपने। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट 10 डेरिवेशंस मैं आप लोगों के लिए लिख दिया हूं, आप इनको जाके सॉल्व करें। और गारंटेड है कि इनमें से भाई साहब आप लोगों के बहुत बढ़िया तरीके से डेरिवेशन आप लोगों के इनमें से ही आने वाले हैं। तो फटाफट से इन्हें सॉल्व कर लेना। देखो पहला लिखा हुआ है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन में भी मैं केवल एक को प्रीफर करूंगा, जो कि है सर लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो है, ठीक है, ये वाली डेरिवेशन आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। इसमें ये आ सकती है किरचॉफ के लॉ जो है, दोनों एकदम तैयार कर लो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होते हैं, सेल का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस कट चुका है भाई, रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन मत करना। सेलों का कॉम्बिनेशन होता है, कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स, दोनों का, ठीक है? सॉरी, सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है और फिर मिक्स में भी होता है। तो ये तीनों आप सॉल्व करके जाना। एसी सर्किट जो होते हैं, एसी सर्किट जिसमें सर सॉरी वो आपका एक तो ये होता है रेजिस्टेंस होता है, एक कैपेसिटेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है। तो इन तीनों को मिलाकर जो सर्किट्स बनते हैं उनको करके जाओ। लेंस मेकर का फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इंपोर्टेंट है भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, सारे इंपोर्टेंट है, मैंने सारे इंपोर्टेंट ही लिखे। हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन। उसके बाद रेडियस एंड एनर्जी ऑफ एटम, ठीक है जी, एटम के बारे में जो रेडियस का फॉर्मूला है और जो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है वो आप करके जाओ एकदम बढ़िया तरीके से, कंफर्म है आएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस, आपको पता है ना, कॉनकेव सरफेस से जो रिफ्रैक्शन कराते हैं, सरफेस है ओनली, ठीक है, ये दिखाना नहीं है। इस तरह से जो हमने डायग्राम बनाया था, अल्फा बीटा गामा एंगल्स वहां पर बन रहे थे, ठीक है, तो वो वाला। और व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, ये सारे आप 10, आप जो जितने मैंने अपने 10 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करके जाओ, एग्जाम में आपको डायरेक्ट हिट करेंगे। तो मेरे भाई जितने भी अभी तक बच्चे थे जो अपनी तैयारी नहीं कर रहे थे, अब आपकी तैयारी करने का समय आ गया है। मैंने पूरा का पूरा रोड मैप आपके लिए बनाकर दे दिया है कि ये चीजें आपको पढ़नी है और ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है, और टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेरिवेशंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो इससे बढ़िया और क्या ही होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो और आपको लग रहा है कि सर बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओगे कितनी हेल्पफुल रही। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आप लोग देख रहे हैं, सारे के सारे शेयर कर दो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है। तो फटाफट से इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में।